लाइफ ह्यूमन्स राइट्स के संस्थापक कुलदीप सिंह ने संगठन के सदस्य नसीम अंसारी को तत्काल प्रभाव और संगठन से निष्कासित करने की घोषणा किया है। कुलदीप सिंह का आरोप है कि नसीम अंसारी संगठन में लोगों को जोड़ने के नाम पर उनसे पैसे की वसूली कर रहे थे, जो संगठन के नियमों और सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विजन लाइफ ह्यूमन्स राइट में बेईमानी, रिश्वतखोरी और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार आचरण के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर कार्य करता है तथा ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में कोई भी सदस्य संगठन के नाम पर धन गवाही, रिश्वतखोरी या अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल संगठन से बाहर कर दिया जाएगा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय संगठन सचिव संजय बर्नवाल, राष्ट्र सचिव धनलोक नारायण तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। डोनेशन है कि संगठन में एक कोर सदस्यता लेने के लिए 15,000 मिनिमम और मैक्सिमम आप ज्यादा भी दे सकते हैं। तो 15,000 रुपया से ये शुरुआत है। वृद्धाश्रम में उनका नाम भी लिखा जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, इसलिए हम लोग वहाँ 15,000 रुपया ये डोनेशन के लिए लेते हैं। घटना को देखते हुए आपके और बाकी संगठन के सदस्यों को क्या देखिए, इसीलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है ताकि हमारे और भी जितने सदस्य हैं किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी ना करे और उनके मन में भय भी हो। संगठन के प्रति उनको थोड़ा सा हम लोग जागरूक भी करना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी अनियमितता जो है बरती नहीं जाएगी। कोई भी तरह की गड़बड़ी अगर पाई गई तो उनको तत्काल प्रभाव से हम लोग संगठन से बाहर करेंगे। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि संगठन में एक बार किसी भी मेंबर का सदस्यता अगर रद्द होता है तो आजीवन उनको फिर यहाँ सदस्यता कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक एलिगेशन जो आप लोग का आज का प्रेस मीट करने का उद्देश्य है कि संगठन में कुछ गड़बड़ियां पाई गई है हमारे कुछ सदस्य के द्वारा। तो संगठन हमेशा जो है पारदर्शिता के साथ कार्य करती है, कभी भी कोई गड़बड़ी, कोई अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करती है, जिसके कारण आज पुनः हम लोग एक प्रेस वार्ता के दौरान ये हम लोग सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि संगठन अपने जगह में सही है और जो भी दोषी है उसको संगठन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको तत्काल प्रभाव से सभी पद से निष्कासित करने के बाद उनका जो मेंबरशिप है उसको भी खारिज किया जाएगा। हमारे संगठन के एक पुराने सदस्य जिनका नाम नसीम अंसारी है और ये जो है पिछले कुछ दिनों से पैसे की लेन देन के मामले में इनका नाम आया। कुछ सदस्य से इन्होंने पैसा लिया था और वो संगठन में जमा नहीं किया। जब संगठन को पता चला तो संगठन ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया और पूछने का प्रयास किया, लेकिन उनका कोई भी तरह का जवाब नहीं आया और जिसके कारण संगठन डिसाइड ली और आपसी जो हमारा जो निर्णय करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर आए कि ऐसे व्यक्ति को जो है संगठन में रखना संगठन के लिए बहुत ही गलत होगा। आने वाले समय में संगठन का नाम खराब होगा। हमारे संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार चीफ जस्टिस हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं। ऐसे लोगों के साथ रह करके हम लोग उनका नाम खराब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नसीम अंसारी को तत्काल प्रभाव से सभी पद से निष्कासित किया जाता है और उनका सदस्यता भी यहाँ से खारिज किया जाता है। अभी किस पद पर थे? अभी वो राष्ट्रीय मीडिया सचिव के पद पर थे। अच्छा, क्या लग रहा है विजन लाइफ? अभी तक तो इस तरह का कोई बात सामने में नहीं आया, लेकिन जैसे समय समय पर इस तरह की अगर बात संगठन को मिलती है तो हम लोग तत्काल जो है उसके ऊपर में कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद उनको संगठन से निष्कासित करने का प्रयास करते हैं। मेंबरशिप लेने का प्रक्रिया है। जब हम लोग मेंबरशिप करते हैं तो मेंबरशिप के दौरान उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं ऑफिस स्तर पर
और ऑफिस स्तर के बाद जो है उसका हम लोग लोकल जो हम लोगों का ऑफिस है, जो कार्यालय है, जहां से उनके द्वारा मेंबरशिप जिनके द्वारा हुआ है, तो वहां से हम लोग भी जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद ये हम लोग जारी करते हैं। आपको इसका जानकारी कब मिला कि ऐसा ये हम लोगों ने दीघा का एक कार्यक्रम 22 जून को, 22 जून, 23 जून और 24 जून को दीघा में एक कार्यक्रम था हम लोगों का, जिसमें पटना हाई कोर्ट के मोबाइल जज और पूर्व सुपौल डिस्ट्रिक्ट जज आए हुए हैं थे उसमें। तो उसमें कार्यक्रम के नाम पर उन्होंने 15,000 रुपया एक सदस्य से लिया और उनको सदस्यता भी नहीं दिया। और दीघा में जो 3 दिन का वर्कशॉप हो रहा था, उस वर्कशॉप में उनको भाग लेने का मौका भी नहीं मिला। तो उसी दौरान मुझे पता चला, और पता चलने के बाद जो है हम लोग तत्काल इसके ऊपर में विचार करने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको हम लोग निष्कासित करने का काम। नहीं, मेंबरशिप हम लोगों का 15,000 नहीं है, ये कोर सदस्यता है। संगठन एक वृद्धाश्रम बनाने के और जो है अग्रसर है, जिसके लिए हम लोगों ने जमीन भी खरीदा है। तो